जय हिंद। हम लोगों ने पिछले के वीडियो में पढ़ा था इंग्लिश क्या है, इंग्लिश किन भाषाओं से मिलकर बनी है, ब्रिटिश इंग्लिश क्या है, अमेरिकन इंग्लिश क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मैंने वहाँ लिंक दे रखा है, आप वहाँ से पिछले वीडियो को देख सकते हैं। वर्ड सेंटेंस एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। इंग्लिश को सीखने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर पर कमांड होनी चाहिए। ग्रामर पर कमांड होगी तभी पता चलेगा कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत है। बचपन से हम लोगों ने ग्रामर को दूर रखा है। ग्रामर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा लिटरेचर पढ़ते हैं। लिटरेचर में उन सभी बातों को नहीं बताया जाता है। लिटरेचर में क्या हो गया, कहानी होगी, उसको आप लोग पढ़ेंगे, उसको रटेंगे, उसके आंसर को लिखेंगे। हमें समझ में आनी चाहिए। ग्रामर पढ़िएगा तभी पता चलेगा सेंटेंस कहाँ सही है कहाँ गलत है और कैसे सही लिखा जाता है। हम लोग ग्रामर पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको ग्रामर आनी चाहिए। आप बिना स्पोकन के ग्रामर भी बोल सकते हैं। आप गलत बोलिए, सही बोलिए। आप ट्राई कीजिए इंग्लिश बोलने की, या राम इज बोलिए, राम आर बोलिए, दोनों इंग्लिश है। सही क्या है गलत क्या है, जब आप ग्रामर पढ़िएगा तभी सही होगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर। एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। इंग्लिश की शुरुआत लेटर से होती है, जैसे हिंदी की भी शुरुआत लेटर से ही होती है। जैसे हिंदी की लेटर क्या है, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, वो क्या है, हिंदी के लेटर है। इंग्लिश को लेटर को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में ABCD आता है, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है। अभी भी जो बच्चे होते हैं आज की जनरेशन में, उनको ABCD ही पढ़ाया जाता है। उनको और कुछ याद हो या ना हो, ABCD जरूर याद रखो। हमारी इंग्लिश यहीं से शुरुआत होती है, बचपन से। फिर पता नहीं हम लोग कहाँ जा कर के पहुँच जाते हैं कि हमारी ग्रामर कमज़ोर हो जाती है, स्पोकन कमज़ोर हो जाती है। स्पोकन के लिए ग्रामर आप कमांड कीजिए। ग्रामर पे आपकी पकड़ मजबूत होगी, इंग्लिश में भी आपका पकड़ मजबूत होगा। या आप लिटरेचर देख लें या स्पोकन देख लें, दोनों में आपकी अच्छी पकड़ होगी। जब तक ग्रामर में पकड़ होगी तब। ग्रामर को छोड़िएगा, लिटरेचर स्पोकन दोनों आपका गिर जाएगा। तो आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा लेटर। लेटर क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। शब्द की छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। अक्षर, इसको हिंदी में अक्षर बोला जाता है। जैसे ABCDEFGZ तक, ये क्या है, इंग्लिश के लेटर हैं। इन्हीं सारे लेटरों से मिलकर सेंटेंस, वर्ड, आप लोगों ने जितनी भी किताबें देखी होंगी, जितना भी इंग्लिश की बुक देखी होंगी, जितना भी सेंटेंस लिखा गया होगा, इन्हीं सारे लेटरों की मदद से लिखा गया होगा। ऐसा नहीं है कोई लेटर अलग से आया होगा, किसी और भाषा से उठा लाया गया होगा और उसको लिख दिया गया होगा, ऐसा नहीं है। सारा इंग्लिश इन्हीं 26 लेटरों पर डिपेंड है। कुछ लेटर जो होते हैं जो 2 लेटरों से मिलकर बने हैं, इन्हीं 2 लेटरों से मिलकर एक लेटर बना होगा। ऐसे ख, घ, च, छ, झ, इनकी सारी जितनी स्पेलिंग होगी वो इन्हीं अल्फ़ाबेट से मिलकर बना होगा। जैसे KH से ख, अगर ख का स्पेलिंग लिखना होगा तो ये नहीं कि ख को के को बाद में लिख देंगे चाहे एच को लिख देंगे। दोनों में से किसी एक को लिखेंगे तो चल जाएगा, ऐसा थोड़ी है। दोनों में से किसी एक को लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। दोनों को लिखना होगा ना। दोनों एक तरह से मानिए कि ये लेटर है इसका। जैसे आप बात को समझिए, आपके घर में पेरेंट है। पेरेंट कौन होता है, माता और पिता। अगर माता पिता में से कोई एक आदमी आपके साथ रहे और एक आदमी नहीं रहे, आपका जीवन अधूरा है। सेम वैसा ही अगर इनकी स्पेलिंग लिख रहे हो, च की स्पेलिंग लिख रहा हूँ, तो इस थोड़ी है कि सी को लिख देंगे तो काम चल जाएगा, चाहे एच को लिख देंगे तो काम चल जाएगा। दोनों को लिखना ज़रूरी है, तभी इसकी स्पेलिंग कंप्लीट होगी, इसकी मीनिंग कंप्लीट होगी। आप समझ रहे हैं ना। लेटर क्या है, एकदम वर्ड की छोटी चीज़ है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड लेटर। लेटर की डेफिनेशन यही है। लेटर क्या है आप लोगों ने समझ रखा है। लेटर कितने तरह के होते हैं, यही 26 तरह का लेटर होता है, ए से लेकर Z तक। हमारा सारा इंग्लिश इसी 26 लेटर पे ही डिपेंड है। लेटर से क्या बनता है, सारे लेटर को मिला क्या बना है, वर्ड। वर्ड को मिला क्या बना है, सेंटेंस। सेंटेंस को मिला क्या बनेगा, पैराग्राफ। तो हम पढ़ेंगे सेंटेंस। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें ही पढ़ेंगे, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। मुझे उम्मीद है आप लोग समझे होंगे लेटर क्या है।
लेटर इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है, यानी छोटी इकाई मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर किसे बोलते हैं? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, शब्द की छोटी इकाई को लेटर बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ ए लेटर विच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। जैसे हिंदी में वर्ड को क्या बोलते हैं? शब्द। और शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। लेटर को हिंदी में बोलते हैं वर्ण, वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द, और सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो हम लोगों ने वर्ण पढ़ लिया यानी लेटर पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द यानी वर्ड। ग्रुप ऑफ ए लेटर विच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। लेटर के जितने भी समूह हैं, जितने नहीं, लेटर के समूह को हम लोग शब्द बोलते हैं। जैसे कार, अगर इसकी स्पेलिंग लिख रहा हूँ तो CAR, ये जितनी स्पेलिंग दिख रहा है, जितनी भी दिख रहा है लेटर, ये सारे लेटर कहाँ से आए हैं? अल्फ़ाबेट से। और सारे लेटर मिलकर क्या बनाया? वर्ड बनाया। और इसकी मीनिंग भी निकल रही है, कंप्लीट मीनिंग। आपको दिख रहा होगा कि हाँ, जो कार है वो कार की स्पेलिंग है। जैसे मैंने एक स्पेलिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे PTR। ये वर्ड तो है पर इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। ये गलत है, ये वर्ड नहीं है। इसकी मीनिंग कुछ निकलनी चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकल रही है तो ये गलत है, अगर मीनिंग निकलती तो सही हो जाता है। जैसे TREE, ट्री मीन्स पेड़। इसकी क्या है? एक एक लेटर का ये ग्रुप है और सारे ग्रुप मिलकर क्या बनाया? एक वर्ड बनाया, और इसकी मीनिंग कंप्लीट मीनिंग निकल रही है, इसलिए ये वर्ड है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ ए वर्ड विच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग या विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन इज ए डॉक्टर। मोहन इज ए डॉक्टर, मोहन की स्पेलिंग लिख रहा हूँ या मोहन की नाम लिख रहा हूँ, तो जितने भी उसमें लेटर आएगा वो क्या मिलकर बना दिया? वर्ड। और सारे वर्ड मिलकर क्या बना दिया? एक सेंटेंस। हम लोगों ने लेटर पढ़ लिया, वर्ड पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। वाक्य दो तरह के होते हैं, एक बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन सेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग समझते हैं सेंटेंस के एग्जाम्पल। मोहन इज ए डॉक्टर। अब मोहन को आप पर्सनली मत देखिए, मोहन को ग्रामर के देखिए पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मोहन को ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ये क्या है? एक ये लेटर है, ये लेटर मिलकर क्या बना? वर्ड। और ये सारे वर्ड मिलकर क्या बना? सेंटेंस। ऐसा वर्ड, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसकी अर्थ निकले, मीनिंग निकले, वही क्या है? सेंटेंस है। जिसकी मीनिंग नहीं निकले वो सेंटेंस नहीं है, वो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इसी को तोड़ दीजिए, इज डॉक्टर मोहन। यह भी तो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। आप इसका अर्थ निकालिए, अर्थ नहीं निकलेगा, यानी ये सेंटेंस नहीं है। इससे कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस है। सेंटेंस को दो तरह से बांटा गया है, एक स्ट्रक्चर के बेस पे, एक सेंस के बेस पे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और वहाँ हम आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। हम लेटर से शुरुआत करेंगे और सेंटेंस पढ़ लिया, सेंटेंस के आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे।
आर्टिकल्स पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ग्रामर के जितने एक एक पॉइंट है, ऐसे आर्टिकल कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, डायरी कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ये सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप चाहते हो इंग्लिश पे तो ठीक है, मैं तो इंग्लिश पे ही बनाऊंगा। अगर आपको अलग से किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हिस्ट्री पे चाहिए या पॉलिटिकल पे चाहिए, वो चीज़ें भी उस विषय पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। और आप ग्रामर पढ़िए, ग्रामर पे कमांड कीजिएगा, इंग्लिश पे ऑटोमेटिक कमांड हो जाएगी। ग्रामर पे कमांड नहीं होगा, इंग्लिश आपकी कमांड नहीं होगी, आपका सारा इंग्लिश गिर जाएगा। आपको ग्रामर पे कमांड होनी चाहिए। अगर आप ग्रामर पे जितनी ही आपकी पकड़ मजबूत होगी उतनी इंग्लिश भी आपकी मजबूत होगी। ग्रामर क्या है? ग्रामर किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है, वही ग्रामर है। ग्रामर का डेफिनेशन यही है। तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। हिंदी पे आप हिंदी के विषय में अच्छा बनना चाहते हैं, हिंदी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर पढ़िए। इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर पढ़िए। देखिए, अगर एक होता है इंग्लिश स्पोकन, स्पोकन के लिए ग्रामर चाहिए। अगर आप ग्रामर पढ़िएगा तभी पता चलेगा कि इंग्लिश स्पोकन सही है कि गलत है। अब इंग्लिश तो सब कोई बोलता है, अगर आप ग्रामेटिकली देखें, इंग्लिश तो सब कोई बोलता है, अगर आप ग्रामेटिकली देखें तो उनकी इंग्लिश गलत हो जाएगी। इंग्लिश तो सभी बोलते हैं, अगर आप ग्रामेटिकली देखें तो उनकी इंग्लिश गलत हो जाएगी। इसलिए शुद्ध इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर पर चीज़ें पकड़ होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ें जितने भी मैंने पढ़ाया लिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो धीरे धीरे नोट्स बना सकते हैं इसकी। तब तक के लिए जय हिंद।